हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आपने थंबनेल देखा होगा, वहाँ पे एक बनाना के ऊपर डक्ट टेप लगाई हुई है। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पीस ऑफ आर्ट जो है वो करोड़ों का बिका। और आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि ये इतने करोड़ों का क्यों बिका, कौन इसको बेचता है, कौन इसको खरीदता है और कैसे ये आर्ट वर्क्स जो हैं हज़ारों लोगों की जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो हम सिंपली से शुरुआत करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई आर्ट पीसेस होते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। कई पेंटिंग्स होती हैं, कुछ कपड़े होते हैं, कोई शूज़ होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको बहुत महंगे दाम पे बेचा जाता है और खरीदने वाले भी कई सौ लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई एक रैंडम बंदा खरीदने आ गया। कई बार कोई नंबर प्लेट्स होती है, कोई स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, बहुत महंगी बिकती हैं। और इसके पीछे जो रीज़न्स हैं, ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हम सिंपली एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। तो एक आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है। आर्ट एग्जीबिशन में सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक एजेंसी को हायर किया जाता है। जिस आदमी ने वो आर्ट बेचनी है, वो एक एजेंसी को हायर करेगा जिस एजेंसी का काम है हाइप क्रिएट करना। जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते हैं कि एक हाइप क्रिएट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करते हैं। उसको बार-बार आपकी फीड पे, आपकी न्यूज़ फीड पे बार-बार दिखाया जाता है। वैसे ही उस जो ऑब्जेक्ट है आर्ट का, उसके साथ किया जाता है। अमीर लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाती है। तो जब ये आर्ट पीस पहुँच जाता है उस आर्ट गैलरी की ऑक्शन में, तो ऑक्शन में यही आर्ट पीस जो बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, वो करोड़ों अरबों का बिकता है। तो ये करोड़ों अरबों का जो खरीदते हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो जब ये आर्ट पीस खरीदते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होती है, वो अनोनिमस रह सकते हैं, यानी कि बेनाम रह सकते हैं। बहुत बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक बेनाम इंसान ने या एक बेनाम ऑक्शनियर ने ये एक ऑब्जेक्ट को खरीदा। उसका कोई पता नहीं वो किस कंट्री का है, कहाँ से आया, कितने पैसे दिए, कुछ नहीं बताया जाता। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो इंसान जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ही ये है कि उनके पास ये लूप होल है कि वो बेनाम रह के भी इतनी बड़ी चीज़ को खरीद सकते हैं, इतना पैसा उसमें लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अब वो आर्ट पीस जो है वो उस इंसान के पास आ गया। अब दूसरा लूप होल इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसको हम फ्री पोर्ट नाम की जगह पे रख सकते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में ये अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको सेफ्टी के साथ आपका आर्ट पीस वहाँ पे रखा जाएगा। कोई उस पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपके ऊपर रेड नहीं पड़ सकती आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। आप वहीं रखे-रखे उस पीस को चाहे जितनी मर्ज़ी बार बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद इसी आर्ट पीस को किसी और चीज़ के नाम पर 100 या $150 टैक्स दे के जिस कंट्री में आपने बेचना चाहते हैं, उस कंट्री में ये पहुँच जाएगा वाया किसी भी शिप के द्वारा। तो ऐसे जो आपने अरबों-खरबों की चीज़ है, खरीदी, बेची फ्री में, बिना कोई पैसे ज़्यादा खर्चे हुए, वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच भी गई। अब ये खरीदने-बेचने में फ़ायदा क्या है? अब ये होता है कि जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी मनी को व्हाइट करें या अपनी मनी को कहीं पे इन्वेस्ट करें, जो उनके सामने रहे और सेफ भी रहे। तो वो लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, ऐसी महँगी पेंटिंग्स खरीदते हैं ताकि जब उनको किसी को पेमेंट करनी हो, बड़ी पेमेंट करनी हो, वो भी ब्लैक मनी में, तो वो ये पेंटिंग उठा के उस आदमी को बेच देंगे। वो उसकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे अब किसी बिज़नेसमैन ने दूसरे बिज़नेसमैन को $1 बिलियन देने हैं, तो $1 बिलियन की वैल्यू वाली जो पेंटिंग है वो उसको दे देगा। ना उसको बैंक के थ्रू जाना पड़ा, ना उसको कैश उठाना पड़ा, ना उसके कोई कागज़ पत्तर, कुछ भी सिग्नेचर कहीं पे कुछ नहीं हुआ और उसने अपनी पेमेंट कर भी दी। ये तो हो गया पहला नुकसान। इससे क्या होता है कि जो देश को मिलने वाला टैक्स है, वो टैक्स इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। देश को इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। बिज़नेसमैन अपनी शेडी डील्स कर लेते हैं। और इसका दूसरा क्या, जो सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है, जो लोगों की जान लेता है, वो आता है। अब जो आपने आईसिस नाम सुना होगा, आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड है इराक और सीरिया, वो वाले जो मिडल ईस्ट एशिया हम कह सकते हैं, वो वाले एरियाज़ में। तो उन लोगों के ऊपर जब उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया, जब पहचान लिया गया कि ये लोग जो हैं आईसिस को ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से आईसिस को फंडिंग आ रही है, तो उनके जो बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज़ कर दिए गए। तो उनके पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आई। तो वो लोग क्या करने लग गए कि उनके पास वो अलग-अलग जगह पे खुदाइयाँ करने लग गए। क्योंकि इराक, सीरिया, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रह चुकी हैं। तो वहाँ से जो वैल्यूएबल चीज़ें निकली या निकलती हैं खुदाई के दौरान, उसको लेकर ये ऐसे एजेंट्स हायर करते हैं जो हाइप क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट करने के बाद इनकी प्राइसेस जो है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर में चली जाती हैं। उसके बाद ये चीज़ बेची जाती है
फिर से कोई बेनाम इंसान इसको खरीदता है और वो जो पैसा है वो पहुंच जाता है आईसिस के पास। अकॉर्डिंग टू यूएसए, आईसिस के पास इस वक्त भी अरबों खरबों की ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसको बेच रहे हैं, बेच के हथियार खरीद रहे हैं और उन्हीं हथियारों से वो लोगों को, मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है एक तरीका है, ये अमीरों का पैसा इधर से उधर करने का, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक तरीका बनाया हुआ है, जो कि सिर्फ एलीट लोग इस्तेमाल करते हैं। आप और मेरे जैसे नहीं कर सकते। हम करेंगे तो बिल्कुल 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ क्या आती है कि ब्राइबरी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब किसी भी ऑफिशियल को आपने ब्राइब करना है, कोई हायर ऑफिशियल है, ये बहुत हाई लेवल वाले ऑफिशियल्स की बात हो रही है जो कंट्रीज़ को चलाते हैं या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टॉप ऑफ द हेड होते हैं। तो उनको अगर आपने ब्राइब करना है तो वही चीज़ आ जाती है कि आप उसको कैसे ब्राइब करेंगे। तो उसको ब्राइब करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको एक आर्ट पीस दे दो जिसकी कीमत बाज़ार में करोड़ों, अरबों, खरबों तक भी हो सकती है। आपका काम हो गया और ना आपको कैश लेकर जाना पड़ा, ना वही कोई बैंक बीच में आया, ना कोई ट्रांजैक्शन हुई, ना कोई लीगैलिटी का इशू हुआ, ना कुछ हुआ। तो इस तरीके से एक ही पेंटिंग को हाइप क्रिएट करने के बाद कई जगह पे कई जनों को बेचा जाता है और आखिर में उसको किसी और नाम से, किसी एक सिंपल वस्तु की उसके ऊपर बिलिंग करके उसको अपनी डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है। और जिस आदमी के पास ये आता है वो आदमी उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रखता है कि अगर मेरे ऊपर बुरा टाइम आ गया या मुझे लगा कि मेरे ऊपर रेड पड़ने वाली है, मेरा कैश जो है वो सरकार ले जाएगी या मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, तो मैं ये पेंटिंग्स को 1 मिनट में उठा के वो फ्री पोर्ट्स पे रख दूंगा जो स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जहाँ पे कोई टैक्स वाला नहीं जा सकता, कोई रेड नहीं पड़ सकती। वहाँ पे जाके जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको बेच के दोबारा से पैसे हासिल कर लूँगा। तो ये जो तरीका है ये एलीट्स यूज़ करते हैं, जो हम कहते हैं ना द 1% ऑफ द वर्ल्ड, वो यूज़ करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी मनी को सेफ रखने के लिए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।